नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महायोद्धा की जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप जाते थे। महाराणा सांगा। वो सिर्फ मेवाड़ के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के वीरता और शौर्य का प्रतीक थे। तो आइए जानते हैं इस महान योद्धा की अद्भुत कहानी। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ। वे महाराणा रायमल के पुत्र थे और बचपन से ही पराक्रमी और बुद्धिमान थे। बचपन में ही अपने भाइयों के साथ संघर्ष किया और सिंहासन पर कब्जा जमाने के लिए कठिन परीक्षाएं दी। महाराणा संग्राम सिंह महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे, मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक। इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और उसके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बन गए। राणा सांगा ने अन्य राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन किया। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1828 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। राणा सांगा सही मायनों में एक वीर योद्धा व शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। उस समय के वो सबसे शक्तिशाली राजा थे। महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और सभी राजपूत राज्य को एक छत्र के नीचे लाए। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों से संधि की और इस प्रकार महाराणा सांगा ने अपना साम्राज्य उत्तर में पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर दिया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक अपना राज्य विस्तार किया। इस प्रकार मुस्लिम सुल्तानों की 150 वर्ष की सत्ता के पश्चात इतने बड़े क्षेत्रफल हिंदू साम्राज्य कायम हुआ। इतने बड़े क्षेत्र वाला हिंदू साम्राज्य दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ही था। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली व बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त किया और गुजरात के सुल्तान को हराया व मेवाड़ की तरफ बढ़ने से रोक दिया। बाबर को खानवा के युद्ध में पूरी तरह से राणा ने परास्त किया और बाबर से बयाना का दुर्ग जीत लिया। इस प्रकार राणा सांगा ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ दी। 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके शरीर पर 80 घाव थे। इनको हिंदूपद की उपाधि दी गई थी। इतिहास में इनकी गिनती महानायक तथा वीर के रूप में की जाती है। मालवा पर विजय। 1519 में गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेनाओं के बीच राजस्थान में गागरोन के निकट राणा सांगा के नेतृत्व में गागरोन की लड़ाई लड़ी गई थी। राजपूत संघ की जीत ने उन्हें चंदेरी किले के साथ साथ मालवा के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। सिलवाड़ी और मेदिनी राय जैसे शक्तिशाली राजपूत नेताओं के समर्थन के कारण मालवा की विजय राणा सांगा के लिए आसान हो गई। मेदिनी राय ने चंदेरी को अपनी राजधानी बनाया और राणा सांगा का एक विश्वसनीय जागीरदार बन गया। राणा सांगा चित्तौड़ से एक बड़ी सेना के साथ राव मैडमदेव के अधीन राठौरों द्वारा प्रबलित और महमूद खिलजी द्वितीय से गुजरात असफिलियों के साथ आसफ खान से मिला। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, राजपूत घुड़सवार सेना ने गुजरात कैवेलरी के माध्यम से एक भयंकर हमला किया। कुछ अवशेष जो बिखरने से बचे। राजपूत घुड़सवार गुजरात के सुदृढ़ीकरण को पार करने के बाद मालवा सेना की ओर बढ़े। सुल्तान की सेनाएं राजपूत घुड़सवार सेना का सामना करने में असमर्थ थी और बुरी हार का सामना करना पड़ा। उनके अधिकांश अधिकारी मारे गए और सेना का लगभग सर्वनाश हो गया। आसफ खान के बेटे को मार दिया गया था और खुद आसफ खान ने उड़ान में सुरक्षा की मांग की थी। सुल्तान महमूद घायल अवस्था में कैद किया गया। मालवा में जीत और हिंदू शासन को बहाल करने के बाद सांगा ने शाह को क्षेत्र के हिंदुओं से जजिया कर हटाने का आदेश दिया। गुजरात पर विजय।
ईडर राज्य के उत्तराधिकार के सवाल पर गुजरात के सुल्तान, मुजफ्फर शाह और राणा ने कट्टर दावेदारों का समर्थन किया। 1520 में सांगा ने ईडर सिंहासन पर रायमल की स्थापना की, जिसके साथ मुजफ्फर शाह ने अपने सहयोगी भारमल को स्थापित करने के लिए एक सेना भेजी। सांगा खुद ईडर पहुंचे और सुल्तान की सेना को पीछे कर दिया गया। राणा ने गुजराती सेना का पीछा किया और अहमदाबाद के रूप में सुल्तान की सेना का पीछा करते हुए गुजरात के अहमदनगर और विसनगर के शहरों को जीत लिया। इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विजय, खतौली की लड़ाई। इब्राहिम लोदी ने अपने क्षेत्र पर संघ द्वारा अतिक्रमण की खबरें सुनने के बाद एक सेना तैयार की और 1517 में मेवाड़ के खिलाफ मार्च किया। राणा अपनी सेना के साथ राणा लोदी की सीमाओं पर खतौली में लोदी से मिले और खतौली में आगामी लड़ाई में लोदी सेना को गंभीर चोट लगी। लोदी सेना बुरी तरह परास्त होकर भाग गई। एक लोदी राजकुमार को पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। युद्ध में राणा स्वयं घायल हो गए थे। धौलपुर की लड़ाई। इब्राहिम लोदी ने हार का बदला लेने के लिए अपने सेनापति मियां माखन के तहत एक सेना संगा के खिलाफ भेजी। राणा ने फिर से बाड़ी धौलपुर के पास बाड़ी युद्ध फसोरी को लोदी सेना को परास्त किया और लोदी को बयाना तक पीछा किया। इन विजयों के बाद संगा ने आगरा की लोदी राजधानी के भीतर फतेहपुर सीकरी तक का इलाका खाली कर दिया। मालवा के सभी हिस्सों को, जो मालवा सुल्तानों से लोदियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, को चंदेरी सहित संघ द्वारा रद्द कर दिया गया था। उन्होंने चंदेरी को मेदिनी राय को दिया। मुगलों से संघर्ष। फरवरी 1527 ई में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। खानवा की लड़ाई में हसन खां मेवाती राणाजी के सेनापति थे। बयाना के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 ई में खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए। ऐसी अवस्था में राणा सांगा जी को युद्ध मैदान से बाहर निकलना पड़ा और उनकी जगह उनके परम मित्र राज राणा अज्जा झाला ने ली। उन्होंने अपनी वीरता से दूसरों को प्रेरित किया। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक धर्मपरने राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। युद्ध के बाद भी महाराणा सांगा ने हार नहीं मानी। वे फिर से सेना संगठित करने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से 1528 में चंदेरी जाते समय जहर दिए जाने से उनका निधन हो गया। उनका सपना भारत से विदेशी आक्रमणकारियों को हटाने का था, लेकिन वे इसे पूरा नहीं कर पाए। महाराणा सांगा सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक आदर्श नेता भी थे। उनकी वीरता और बलिदान आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी संतानों ने भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए मेवाड़ की रक्षा की। महाराणा सांगा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो हार के बावजूद अपने लक्ष्य से नहीं डिगता। उनकी गाथा हमें साहस, बलिदान और आत्मसम्मान का संदेश देती है। दर्शकों, आगे महाराणा सांगा पर बनाए गए डॉक्यूमेंट्री के कुछ अंश आपके सामने पेश किए जाएंगे, तो आगे वीडियो देखिए और इतिहास की जानकारी लीजिए। 16वीं सदी की शुरुआत तक लोदी वंश ने फिर से दिल्ली सल्तनत को एक ताकतवर राज्य बना लिया था। जौनपुर को नष्ट कर दिया गया और कई राजपूत ठिकानों के शासक दिल्ली के अधीन हो गए, मगर मेवाड़ और मारवाड़ ने डटकर अपनी आजादी कायम रखी। चित्तौड़ नरेश राणा कुंभा बड़े गुणवान राजा थे। राणा कुंभा के बाद गद्दी संभाली रायमल ने। उनके 3 बेटे हुए, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह, जो राणा सांगा कहलाए। बंधुओं, पिछला कुछ एक बरसा में भूल ही जानो ठीक है, या समझो कि बात समय तो गुजरनो ही हो, जी से पुजारन चरणी देवी री भविष्यवाणी सांची सिद्ध हो सके। सच कहूं हूं भाई लोगा, ये पिछला कुछ एक बरस
हमारे वास्ते भीषण दुख से भरया हा। मेवाड़ रे पतन रो दुख, हमारे भाई पृथ्वीराज रे मरण रो दुख, और सबसे बड़ो दुख हमारे पिताजी रो निधन। पणी दुख से भरे समय में एक भलो मानस एवो भी हो जो सदा मने स्नेह और सम्मान दियो, हमारी हिम्मत बंधाई। वे हैं हमारा परम मित्र राजा करमचंद जी। ये तो मेरा फर्ज था महाराज। करमचंद जी, नजराना का रूप में मैं आपने अजमेरी जागीर सौंपू हूं। हमारी यह इच्छा है कि आप बैठे सुख सुराज करो। यह आपकी उदारता है महाराज। आप जेड़ा सच्चे मित्रारा वास्ते है तो राणा सांगा अपना प्राण भी दे सका है। भाई लोगा, मेवाड़ ने चारों तरफ से खतरो है। मालवा, गुजरात, दिल्ली की हुकूमत मेवाड़ की तरक्की का सब रास्ता बंद कर रखा है। मालवा ने गुजरात लोधी का इशारा पर नाच रहा है, और मैं राजपूता के वास्ते शर्म की बात है कि राजपूत ठिकाने रा ठाकर भी लोधी का इशारा पर, दिल्ली का इशारा पर नाच रहा है। भाई लोगा, यही बखत है कि आप सब लोग मेवाड़ रे सागे मिल लोधी ने मुंह तोड़ जवाब दो। जदे जदे वादी नावेला ते दिल्ली आपनी होवेली। राणा जी, मारी एक अरज है, सबसे पहले दिल्ली पर ही आक्रमण करो जाए। दिल्ली वो दरवाजो है हुकुम जिनसे होके ही आगे बढ़ो जा सके। अज्जा जी, मैं आपने वचन देऊ हूं कि दिल्ली आपनी होवेली, आपनी। बस मैंने तो आप सब लोगों का साथ चाहिए। राणा सांगारी, राणा सांगारी, राणा सांगारी, राणा सांगारी। जब मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा का अधिकार हुआ, उस समय दिल्ली में लोधी वंश का राज था। 1451 ईस्वी में उत्तरी सूबे के अफगान सूबेदार बहलोल लोधी दिल्ली के सुल्तान बन बैठे। कुछ ही दिन में लोधी अफगान अपने कबायली रीति रिवाज भूलकर सामंती रंग ढंग अपनाने लगे। बहलोल और उसके बेटे सिकंदर ने अफगान मलिकों को जागीरें अता करके और उन्हें कुछ हद तक आजादी देकर खुश रखा। सुल्तान ने मेवाड़ के राणा सांगा को सबक सिखाने का फैसला किया है। हुक्म दें तो इसी दम मैं फौज समेत कूच करने के लिए तैयार हूं सुल्तान। फौज की निगरानी मैं करूंगा। हुजूर, ये क्या? तुम अपनी तमाम फौज लिए खतौली की तरफ कूच करो और माकन के हुक्म के मुताबिक महाज जमाओ। हुजूर, ये मुनासिब नहीं कि मैं माकन के मातहती में लड़ूं। बेहतर होगा कि सुल्तान। तू भी उस हरामखोर भुआ की सी बकने लगा। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। सुल्तान को ताकत का नशा हो गया है। पता है कल मुझे कहां ले गए थे? उसी तहखाने में। यहां सारे अमीर और मालिक नजरबंद हैं। ये सब वही लोग थे जो कभी मरहूम सुल्तान सिकंदर के वफादार थे। दिलावर खान, ये जालिम तो किसी पर भरोसा नहीं करता। मैंने तो फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? कहीं सुल्तान आपको भी नजरबंद ना कर दें। मैं राणा सांगा की फौज में शामिल होने जा रहा हूं, और तुम लाहौर पहुंचते ही दौलत खान को यहां के हालात से आगाह करो। मेरे वालिद इसका हल जरूर निकाल लेंगे। और उनसे कहना जो भी कदम उठाएं हमें जरूर इत्तला दें। जरूर। मियां हुसैन राणा सांगा की फौज में जा मिला। नतीजा यह हुआ कि इब्राहिम की फौज को राजपूतों ने खदेड़ भगाया। अपनी काबिलियत साबित करके मियां हुसैन फिर से इब्राहिम लोधी के पास लौट आया। इस लड़ाई में राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर बेकार हो गए। इस अवस्था का फायदा उठाकर उन्होंने अपने सामंतों की परीक्षा ली। विराजो आप लोग, विराजो। ओके करो अन्नदाता, आपरे वास्ते तो सिंहासन ही सही जगह है। नहीं अज्जा जी, यो ठीक नहीं लगे। मैं तो
आप लोग रसा गए बैठो। नहीं अन्नदाता, माने अतरो लज्जित नहीं करो। आप बैठो अज्जा जी। जब कोई मूर्त टूट जावे तो उनकी पूजा नहीं किया करे। क्यों उदय सिंह जी, ठीक है ना? आप सही फरमा रहे हो राणा साहब। मेवाड़ रे सिंहासन पर बैठ वालो राजा परिपूर्ण भी तो होना चाहिए अज्जा जी। हमारे शरीर की तो यह दशा है कि एक हाथ नहीं रहे हो और ये पग भी काम नहीं कर रहे हो है, और आंख भी हमारे कने एक ही है। एड़ी अवस्था में मारो सिंहासन पर बैठनो आप लोगों ने कहीं ठीक लागे? पर आप रा घाव तो अन्नदाता पराक्रम रा घाव है, विजय रा घाव। एक वीर रणबांकुरा रा आभूषणारी भांति। अन्नदाता, माने और लज्जित नहीं करो। उठो, उठो ने सिंहासन माथे बिराजो। आप सब लोग यही चाहो हो? मैं आप सब लोगों की राय जानना चाहूं। भाई लोग, एक तारो फल आप रे सामने है। इब्राहिम लोधी री फौज ने हराबा के बाद ही माने संतोष नहीं करना है। ये तो हमारी शुरुआत है। पर मारी अरे जो है अन्नदाता कि सबसे पहले माने सुल्तान रा विरोधी अफगान अमीरा ने तोड़ना चाहिए। इब उठो ने सिंहासन माथे बिराजो। बस ठीक। सुल्तान इब्राहिम लोधी का नमक खाया है। तुम्हारे वालिद और दादा भी लोधी दरबार में ऊंचे ओहदों पर थे। फिर तुम क्यों हमसे मदद चाहते हो? क्या यह एहसान फरामोशी नहीं? बादशाह, सुल्तान इब्राहिम अपने सारे अमीरों पर शक करते हैं। कईयों को मार डाला गया, जिला वतन कराया गया, कैद खाने में डालकर तरह तरह की अजियतें पहुंचाई। अब वो हिंदुस्तान के बादशाह बनने लायक नहीं रहे। इसीलिए कई अमीरों ने, जिन्हें अपनी जानो अमान का खतरा है, मुझे आपके पास भेजा है। मेरे सारे साथी बेसब्री से आपके हिंदुस्तान आने की राह देख रहे हैं। हम जल्दी आपको खबर करेंगे। तब तक आप काबुल में हमारे मेहमान हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया बादशाह। अब हमारा मुस्तकबिल मशरिक की तरफ है। तरदी बेग, अब की बार अगर हम हिंदुस्तान गए तो पूरे हिंद पर फतह हासिल करके ही लौटेंगे। सिख सूत्रों के अनुसार बाबा गुरु नानक देव जी ने बाबर के हिंदुस्तान आने को नैतिक पतन की वजह से हिंदुस्तान पर आई दैवी विपत्ति कहा था। जैसे मैं आवे खस्म की बाड़ी, जैसे मैं आवे खस्म की बाड़ी, ऐसड़ा करी ज्ञान वेलालो, तैसड़ा करी ज्ञान वेलालो, पाप की चंझल काबल उताया, पाप की चंझल काबल उताया, जोरी मंगे दान वेलालो, जोरी मंगे दान वेलालो, जैसी मैं आवे खस्म की बाणी, तरम तरम दोए छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वेलालो, काजे अबामना की गल थकी, अगद पड़े शैतान वेलालो, जैसे मैं आवे खस्म की बाणी। मुसलमान पढ़े कतेबा, कस्त में करे खुदा वेलालो, जात सनाती होर हिंदवाणियां ए भी ले खेल
आजम की बाणी फैसला करी गया। वाह अजय जी, कुंडली बाणी है यार। बाबा नानक की वाणी है महाराज। लाहौर में बाबर के हमले के बाद बाबर बाबर जी ने देखो बाबर री बातें कर रहे हो है। अज्जा जी, मैं आपनो वचन आभार नहीं निभा सका, और जब तक गुजरात ने मालवा आपने कब्जा में नहीं है, वो वक्त तक लोधी और बाबर ने आपस में लड़वा दो। अन्नदाता दिल्ली और आगरा दोनों ही बाबर के कब्जा में रहे, वो अपने वास्ते चौखी बात है। अज्जा जी, आप भी हवा में तीर छोड़ो हो। अब आज दिल्ली ना आगरा बाबर के कब्जा में तो नहीं है। ई बखत वहां की भलाई ई में ही है कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं और लोधी ना बाबर का खेल देखा। आप लोग के विचार है? वहां दोनों सेना आपस में कट्ठे भिड़ेगी। पानीपत मैदान में अन्नदाता। पानीपत मैदान, ठीक है। कल तड़के सूरज की रोशनी फैलने से पहले हम उन दोगले मुगलों पर यलगार करेंगे। इंशाअल्लाह जो हमने फतेह हासिल की तो हम आप सबको मालामाल कर देंगे, और खुदा न खास्ता अगर हम नाकामयाब रहे तब तक आपको जितना दे चुके हैं उससे खुश रहिए। आओ हम उम्मीद कामयाबी में पैमाने उठाएं, नई फतेह के लिए। बादशाह दिल्ली सुल्तान इब्राहिम की। सुल्तान इब्राहिम लोदी की फौज सियाह बादलों की मानिंद पहले वार पर सीधे हमारी तरफ तब तलक बढ़ती रही जब तलक कि उसने हमारी फौज के सियाह परचम को न देख लिया। फिर तो वो हमारे सामने खड़े न रह सके। हमारी फौज के गिरदावर हिस्से ने दुश्मन को पीछे से जा दबाया और ऊपर तीरों की बौछार कर दी। दरमियान में उस्ताद अली कुली ने तोप के गोलों से जमकर मुकाबला किया। दुश्मन के दाएं और बाएं हिस्से पर हमारे सिपाही ऐसे टूट पड़े कि दुश्मन ना तो लड़ पाता और ना आगे बढ़ने का रास्ता निकाल पाता। 17 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी ने हस्बे मामूल अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांटा, दाएं, बाएं और सीधे बढ़ने वाले। इब्राहिम का मुख्य उद्देश्य मुगल फौज को सीधे वार से खत्म करना था। बाबर की फौज के पास बारूद वाले हथियार थे। भारत में पहली बार बाहरी हमलावरों ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया। खुदा के कर्मो इनायत से ही ये लड़ाई हमारे लिए आसान हो गई। आधे ही दिन में दुश्मन का सफाया कर दिया। अन्नदाता, बाबर ने घनी होशियारी से एक और चाल फेंकी। उन्हें समर्पित अफगान अमीरा ने अपने लोगों से भी ज्यादा सम्मान देना शुरू किया है ताकि वो लोग उनका प्रति वफादार रह सके। यह बात अब साफ दिखा है कि बाबर का इरादा वापस काबुल जावरा नहीं है। उड़ाना घना लोग काबुल वापस लौट गया, पर वो जावा को नाम ही कोनी लेवे। अन्नदाता, बाबर रे संबंध में फैसलो करना ही चाहिए, लेकिन एक बात याद रहे कि मेवाड़ रही है दिल्ली, वो बाबर री बपोती नहीं है। राणा जी हुकम, मैं भी आपको यही सलाह करवा वाला हो। अच्छा, आपने घना सारा अफगान अमीर उमरावा भी यही मंशा रखा है कि दिल्ली री गद्दी पे आप ही विराजो। इनरा वास्तव है बाबर रा विरोध में आपने साथ देवाने भी राजी है। बस अब ज्यादा सोच विचार करवारी जरूरत नहीं है। बाबर पे आक्रमण करवारी तैयारियां करो। और अन्नदाता, मैंने तो उनरे आग उगलवा वाले शस्त्रारी चिंता है। वो हमारे तीर कमाने से ज्यादा गहरी मार करे। इन शस्त्रारे साथ भी बाबर अपना वीर राजपूतारा सामने को नहीं टिक सके। ठीक बात कही है उदय सिंह जी। यह बात साफ है कि मुगलों से लड़वारे वास्ते मेवाड़ रे सिवाय अब और कोई दूसरी ताकत को नहीं। यह लड़ाई तुम्हें जीतनी है हर हालत में। तुम सबको इसका क्या एहसास नहीं
कि हम अपने शहर और वतन से कई महीनों की दूरी पर हैं। अगर हम हारे तो हम कहां के रहेंगे? यहां हम परदेशियों में घिरे हैं। अब इतना अच्छी तरह समझ लो, हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं। अगर हम जीते तो अल्लाह ही हमें कामयाबी देगा, और अगर हारे तो भी अल्लाह के नाम पर शहीद हो जाएंगे। गाजियों, हम दोनों तरफ से महफूज हैं। हम कसम खाते हैं कि आज से हमारे लिए शराब हराम है। कन्हुआ की लड़ाई में भी बाबर ने वही रणनीति अपनाई। अलग अलग राजपूत सेनापति बाबर से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। राणा सांगा अपनी सेना के बीचों बीच थे। युद्ध विराम के समय जब घायल सैनिक पीछे की ओर ले जाए जा रहे थे, तब बाबर ने अपनी सेना को अचानक हमला करने का हुक्म दिया। इस हमले से राजपूत घिर गए। राणा जी, आप निकल जाओ, दुश्मन लोग घेरो आगे बढ़ रहे हैं। हुकुम, हमारी बात मान जाओ, आप निकल जाओ। यहाँ नहीं हो सके रतन सिंह, यहाँ नहीं हो सके। तीनों टकराओ, दुश्मन ने पीठ दिखा, बस मर लो, बोलो टकराओ। हाथी ने घुमाओ, आगे चल बदे, आगे। सिपाहियों, राणा जी ने बचाओ। पालकी लाओ, जल्दी करो। महाराणा ने बासवा में कोई सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। राणा जी ने छिपा लो, इन हालत में इन्हें किसी सिपाही ने देखना नहीं चाहिए। अबे आपने कहीं करा, ये तो जारी रखा। हाँ, तुम्हें डटो रहना। हाँ हाँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ो है, पर पहला जल्द करने राज की हाथी पे बैठाओ। जब सिपाही देख लेगा कि राज की हाथी पर राणा नहीं है तो उड़ारी हिम्मत टूट जाएगी। राणा जी बाद आदेश देवारो अधिकार राव रतन सिंह जी रो है। हाँ, यही धारण करेला अब राणा जी पागड़ी। पर मैं राणा जी जगह को नहीं ले सकूं। पर क्यों? हमारा पूर्वज छुंदा जी रो मेवाड़ा सिंहासन पर अवतार था, पर उन्हें उसको त्याग कर दियो, तो थोड़े समय के वास्ते भी मैं सिंहासन पर कोनी बैठ सकूं। बार अपना कने इन वातारा वास्ते समय कोनी। मैं आपनो कुलरो पेंट कोनी तोड़ सकूं। मैं किसी का भी आदिन का लड़वाने तैयार हूं। जेडी आपनी मंशा। अज्जा जी, अब आप ही धारण करो राणा जी पागड़ी, आप ही हाथी पे बिराजो। अज्जा जी, अब देर न करो। राणा जी बात अरी सेनारी भाग दौड़ अपन कनी ने तो संभालनी है। अज्जा जी बिराजो, देर न करो। ठीक हाँ, चलो रणभूमि री ओर चलो।
लड़ाई पूरी हो चुकी हुक्म। आपा लड़ाई हार गया। कौन कहवा है मैं लड़ाई हार गया? अज्जा जी, वीर सिंह, उदय सिंह सब कठे सब जना वीर गति ने प्राप्त हो गया। महाराज, आप हुक्म हुए तो चित्तौड़ री ओर चला। मुगल सिपाही आप पीछू कर रहा है। ने सैनिक चित्तौड़ री और नहीं, मैं प्रण करो है कि बाबर रो नाश किया बिना मैं चित्तौड़ नहीं जावाला। सब सैनिकां ने इकट्ठा करो। आभार ई बखत मैं हारा नहीं हाँ सैनिक, मैं हारा नहीं हाँ। सैनिकां ने इकट्ठा करो, मैं हारा नहीं हाँ। राणा सांगा कभी चित्तौड़ वापस न जा सका। कुछ लोग कहते हैं कि घावों ने उसकी जान ले ली। कुछ कहते हैं कि सेना नायकों ने उसे जहर देकर मार दिया क्योंकि वो उनकी मर्जी के खिलाफ बाबर से लड़ना चाहता था। जो भी हो, 13 मार्च 1527 को बाबर के खिलाफ आखिरी बड़ा मोर्चा नाकामयाब रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय मेवाड़, जय राजपुताना।